वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। विफाकी काबीना के अरकान को 6 माह तक तनख्वाहें और मरात नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब, कहते हैं कि तल्ख हकीकत है कि गरीब का चूल्हा बुझ रहा है। अवाम को महंगाई के तूफान से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। जंग की वजह से तेल की कीमतें आसमान पर हैं। महंगाई ने ताकतवर मुईशतों की भी कमर तोड़ कर रखती है। तवानाई की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने पाकिस्तान को भी मुतासिर किया। 3 हफ्ते में कोशिश की कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा ना किया जाए। पेट्रोलियम कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद अवाम के लिए मुफ्त सफर का रिलीफ। पंजाब भर के शहरों में अवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर मुफ्त कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहती हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का रजिस्टर्ड गुड ट्रांसपोर्ट्स के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 और पब्लिक सर्विस बस के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी का भी ऐलान। ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का भी फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ जमीन पर फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मुश्किल वक्त में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। 2,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। जिसके नाम पर मोटरसाइकिल होगी उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। अवाम जल्द से जल्द मोटरसाइकिल अपने नाम पर करवाएं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। तमाम रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों और ट्रक मालिकान को भी सब्सिडी मिलेगी। सिर्फ रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल, बस और ट्रक्स को ही सब्सिडी मिलेगी। मजीद बोले कि विफाक के साथ इख्तलाफात नहीं चाहते, हालात देखकर बातें मानी, ये वक्त नहीं है। अगर दीगर सूबे साथ देते तो बात हो सकती थी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, विफाकी हुकूमत का शहरियों को सफरी सहूलत में बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30 रोज के लिए मुफ्त होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अवामी रिलीफ के लिए मजमूई तौर पर 350 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर आजम की हिदायत पर इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट चार्जेस खत्म कर दिए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि ऑपरेशनल अखराजात पूरे करने के लिए ट्रेन के किरायों में 30% इजाफा नागुज़ीर था, लेकिन नहीं किया जाएगा। 30 जून तक 6 अरब का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी शाहराहों पर टोल प्लाजा फीस में होने वाली सहमाही इजाफा मुअत्तल कर दिया। वज़ीर मुआसरात अब्दुल अलीम खान की नेशनल हाईवे अथॉरिटी को नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत, कहा कि मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। 5 अप्रैल से होने वाला टोल टैक्स इजाफा मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। नया नोटिफिकेशन भी जारी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से पहले ही अवाम मुश्किलात का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में भी बड़ा इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 65% तक बढ़ा दिए। किरायों में 1,000 से 2,500 रुपए तक का इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का बस का किराया 3,000 से बढ़कर 4,000, लाहौर से पेशावर का 3,500 से बढ़कर 4,600 रुपए हो गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो गए हैं। अगर किरायों में इजाफा न करे तो गाड़ियां बंद करने पर मजबूर होंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में गैर जरूरी तौर पर शदीद इजाफा किया। कीमतें बढ़ने से आम पाकिस्तानी और गरीब काश्तकार शदीद मुतासिर होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 96 ममालिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में वियतनाम के बाद सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ाई गई। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने में नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया। शाह खर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं किया जा रहा। हुकूमत IMF से डील करने में नाकाम हो गई। तैमूर झगड़ा ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने 4 साल में मुईशत के लिए कुछ नहीं किया। अगर हुकूमत के पास बेहतर हिकमत अमली होती तो आवाम को बेहतर रिलीफ मिलता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मंतक, कहा कि कुछ लोग सूरत हाल का फायदा उठाकर अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं।
एहतजाज करना है तो इसराइल के खिलाफ करें। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें ईरान जंग की वजह से बढ़ी हैं। हुकूमत जंग खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा कि दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जहां से तेल आता है वहां आग लगी हुई है। इसके बावजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ गरीब तबके को सब्सिडी फराहम कर रहे हैं। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि तवानाई का बहरान न सिर्फ तेल बल्कि गैस और फर्नेस ऑयल पर भी असरअंदाज होता है। उन्होंने कहा कि फर्नेस ऑयल और गैस से बिजली बनाने की वजह से बिजली की कीमतों में भी असर पड़ सकता है। अवैस लगारी ने मजीद कहा कि हुकूमत मार्केट्स के औकात में तब्दीली और बचत के दीगर इकदाम पर सूबों से मुशावरत कर रही है। पाकिस्तान का बड़ा फैसला, यूएई को कर्ज वापस किया जाएगा। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब इसी माह के आखिर में वापस करने का फैसला कर लिया। यह रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। यूएई इस रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। दिसंबर 2025 में ये रकम 1 माह के लिए और फिर 2 महीने के लिए रोल ओवर कर दी गई। मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नजर अमारात ने रकम की वापसी का मुतालिबा किया था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। सवात, मानसहरा, मुजफ्फराबाद में भी जल्जला। हंगो, नौशहरा, मरी और टेक्सला में भी जल्जले के झटके। सरगोदा, हाफिजाबाद, गुजरात, गोजरा, शाहपुर, कसूर और फैसलाबाद में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 6.3 और गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में कोहिंदुकश था। पेशावर में जल्जले से तारीखी राज कपूर हवेली को नुकसान, एक दीवार मुनहदिम। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को धचका, एक और जदीद तरीन जंगी तैयारा तबाह। हालिया जंग में ईरान की फजा में अमेरिका का पहला लड़ाका तैयारा तबाह हुआ। जंग के इब्तदाई मरहले में कुवैत में फ्रेंडली फायर से 3 अमरीकी F-15 तैयारे तबाह हुए थे। ईरानी नेवल एयर डिफेंस ने जदीद तरीन अमरीकी तैयारे को जरीदा केशम में निशाना बनाया। तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरानी मीडिया का अमरीकी पायलट को जिंदा पकड़ने का भी दावा। अमरीकी एहलकार के मुताबिक तैयारे के अमले के एक रुकन को रेस्क्यू कर लिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को इस सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है।